अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग कैसे हो। ये है मेरा आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था और इंट्रोडक्शन भी हो गया था बेटा। सेकंड ईयर का जो हमारा कोर्स है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हीट है, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस। फिर हमने देखा इनके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। यूनिट्स के बाद फिर हमने देखा कि हाउ टू प्रोड्यूस हीट एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, के इफ़ेक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे और उसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। इसके अलावा क्या था कि थर्मल एक्सपेंशन हमने देखा, थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स भी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना। अब क्या है कि आज थोड़ी सी थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे कि हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे आज। तो थ्योरी में आज हम करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। हमने पढ़ा था ये असल में है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हम चीज़ों को हीटअप करते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। चीज़ों को गर्म करने से क्या होता है, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो हम क्या कहते हैं, द इंक्रीज़ इन साइज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। कि अगर चीज़ों का टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें, उन्हें हीटअप करें तो क्या होता है, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन और एक हमारे पास होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं, उसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। चलो पहले तो हम देख लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है। लीनियर हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसके लिए? स्ट्रेट, वो चीज़ें जो स्ट्रेट लाइन में हों, ठीक है, तो उसके लिए हम लीनियर का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जिनकी लेंथ ज़्यादा हो, हम लेंथ वाइज चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। कि सपोज़ एक मैंने रॉड ले ली, जैसे एक स्केल को हम लें, स्केल तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, सबके पास होता होगा पेंसिल बॉक्स में। तो स्केल को जब हम देख रहे होते हैं तो स्केल की विड्थ कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, तो वो लीनियर है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसी चीज़ें कि जिनकी लेंथ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू देयर विड्थ, ठीक है, चौड़ाई कम हो, लेंथ ज़्यादा हो, उन चीज़ों को जब हम हीटअप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है कि उनकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, जितनी लेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम नज़र आ रही है कि डायग्राम की इनिशियल लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। ये ग्रे पार्ट है, फिर इसका जो एक साथ वाइट पार्ट वो डेल्टा एल है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो नीचे क्या है कि टोटल जो लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन वो क्या है, एल डैश। के पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है। द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लेंथ ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। कि चीज़ों की लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू हीट इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। और नॉर्मली यूजुअली किस में हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं सॉलिड्स में देख रहे होते हैं, ठीक है, मोस्टली हम सॉलिड ही में देख रहे होते हैं। तो हम क्या यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज़ हमारे पास एक क्या है, मेटल रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है, एल, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, टी। इनिशियल टेम्परेचर है टी और इनिशियल इसकी जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है वो क्या है, एल, ठीक है। ये है टी डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है कि हम क्या सपोज़ कर रहे हैं कि इसके टेम्परेचर को हम टी से बढ़ा देते हैं, ठीक है। टी से बढ़ा के इसके टेम्परेचर को हम कर देते हैं टी डैश, T1 T2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि रॉड की जो इनिशियल लेंथ है वो L और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T है। फिर हम इसके टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ जो होती है, रॉड की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रॉड की लेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है। तो जितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो उसे शो यहाँ पे कर रहे हैं डेल्टा एल। के इनिशियल लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। आफ्टर एक्सपेंशन टोटल लेंथ क्या है, एल डैश है। और गर्म करने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, हीट अप्लाई करने के बाद, ठीक है, हीट देने के बाद जो रॉड की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या है, डेल्टा एल, ठीक है। जितनी लेंथ गर्म करने की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, वो जो इंक्रीज़ है वो कौन सा वाला पार्ट है, डेल्टा एल।
और L प्लस डेल्टा L किसके इक्वल है, L डैश के। अगर मैं कहूँ L डैश क्या है तो L डैश किसके इक्वल हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L के। देखो बॉटम में क्या लिखा हुआ है, जो मेरे पास डायग्राम है वहाँ बॉटम में लिखा हुआ है नीचे L डैश और ऊपर लिखा हुआ है L, और जो वाइट वाला पार्ट क्या है, डेल्टा L। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो L डैश है वो किसके इक्वल है, L प्लस डेल्टा L के। L डैश क्या है, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, L क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, और डेल्टा L क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर बीइंग हीटेड। ठीक है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो हीट करने के बाद जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है उसे हम शो करेंगे डेल्टा L से। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक रॉड है हमारे पास, उसकी इनिशियल लेंथ है L, इनिशियल टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर जब हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने के बाद जो इसके टेम्परेचर यहाँ पे T प्लस डेल्टा T क्या है, टोटल टेम्परेचर। ठीक है, आफ्टर हीटिंग, टोटल टेम्परेचर आफ्टर हीटिंग। फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। डायग्राम में देखो क्या है, डेल्टा L, डेल्टा L क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा L क्या है, चेंज ऑफ लेंथ, क्या है, चेंज इन लेंथ। डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे जो C लिखा है, C का मतलब है सेंटीग्रेड, और फिर मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है और केल्विन। हम जो टेम्परेचर को यहाँ पे लेंगे उसको सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, हम दोनों इसके यूनिट रख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीग्रेड भी और केल्विन भी रखे जा सकते हैं। फिर क्या है कि हम यहाँ पे है लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर हीटिंग L डैश। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि आफ्टर हीटिंग जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है, L डैश। और फिर यहाँ पे देखो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ये लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू डेल्टा L। मैंने बताया डायग्राम में कि डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा L किसके इक्वल है, L डैश माइनस L के। डेल्टा L किसके इक्वल होगा, L डैश माइनस L के। ठीक है, ये टोटल में से अगर मैं क्या करूं, टोटल लेंथ क्या है आफ्टर हीटिंग, क्या है, L डैश के। अगर हम आफ्टर हीटिंग जो इसकी लेंथ है वो क्या है, L डैश, उसमें से अगर हम इनिशियल लेंथ को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा L, और डेल्टा L यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब ये जो डेल्टा L है चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। L यहाँ पे क्या है, इनिशियल लेंथ, और डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के। कि डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ आफ्टर हीटिंग द रॉड। ठीक है, कि और रॉड को जब हम हीटअप करेंगे तो हीटअप करने के बाद जो चेंज आता है लेंथ में वो क्या है, डेल्टा L, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। L क्या है, इनिशियल लेंथ। देखो ये क्या शो कर रहा है, जहाँ लिखा है इक्वेशन A शो कर रही है कि अगर रॉड की इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होगा। अगर रॉड की इनिशियल लेंथ कम होगी तो जो इंक्रीज होगा लेंथ में वो भी कम होगा। इसी तरह से इक्वेशन B देखो, इक्वेशन B में है डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा L यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ, और डेल्टा T यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कि डेल्टा L एंड डेल्टा T आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ज़्यादा होगा तो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं इसकी, मैंने कहा इनिशियल लेंथ था, इनिशियल टेम्परेचर था इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर कितना है, 20। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 20। अब 20 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। मैंने कहा T1 है मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। अब मुझे चाहिए डेल्टा T, तो डेल्टा T इक्वल होगा T2 माइनस T1 के। T2 क्या है, 20, T1 क्या है, 10। तो ये हो जाएगा डेल्टा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा T इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर तो 10 ही है। ठीक है, T1 क्या है, 10 है, लेकिन T2 है मेरे पास 90। ठीक है, T1 है 10 और T2 है मेरे पास 90।
तो हमने क्या किया था, डेल्टा टी मैंने कहा डेल्टा टी किसके इक्वल है, T2 माइनस T1। तो अब T2 की जगह हम रखेंगे 90 और T1 की जगह रखेंगे 10। जब 90 में से हम 10 माइनस करेंगे तो डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 80 के, है ना। तो ये क्या है, डेल्टा टी की एग्जाम्पल मैंने बताई कि पहले हमारे पास डेल्टा टी क्या आया, 10। कि 10 किस वक्त आ रहा था, जब T1 क्या था, 10 था, और T2 क्या था, 20 था। तो डेल्टा टी आ गया 10। फिर मैंने कहा एक और रॉड है मेरे पास जिसके इनिशियल टेम्परेचर है 10 लेकिन फाइनल है 90, और जब हम 90 में से हमने 10 को माइनस किया तो फिर डेल्टा टी हमारे पास आ गया 80। ठीक है ना। मैंने कहा दो रॉड थी, एक है रॉड ए के लिए डेल्टा टी है 10 और रॉड बी के लिए डेल्टा टी है 80। ठीक है। तो अब डेल्टा एल किसका ज़्यादा होगा मुझे बताओ, रॉड ए का या रॉड बी का। अब इसका मुझे आंसर दोगे सुबह व्हाट्सएप पे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे बताना कि रॉड ए के लिए डेल्टा टी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी या रॉड बी के लिए डेल्टा एल की वैल्यू ज़्यादा होगी। इक्वेशन बी क्या शो कर रही है कि डेल्टा एल एंड डेल्टा टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मीन्स कि अगर डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा एल भी ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा टी को हम कम कर देंगे तो डेल्टा एल भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो इक्वेशन मैंने समझाई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम कर देंगे कंबाइन। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा टी, के डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डेल्टा टी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप खुद से सही करोगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। फिर क्या है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे है अल्फा। देखो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। एक ऊपर वाली इक्वेशन में देखो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इक्वल्स टू के साथ जब हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को तो उसको कहते हैं ये अल्फा है। डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। इस इक्वेशन में डेल्टा एल क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, एल क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को सेट करें किसके लिए, अल्फ़ा के लिए, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा यहीं पे रहेगा, कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। एल और डेल्टा टी को हम शिफ्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में एल और डेल्टा टी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब एल और डेल्टा टी को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके एल और डेल्टा टी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा एल क्या है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ रॉड, एल क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, और डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 किसके लिए है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी देखो नेक्स्ट लाइन में लिखी है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको शो करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और यूनिट जो होता है अल्फ़ा का, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और अल्फ़ा का जो यूनिट है वो होता है पर डिग्री केल्विन या फिर क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अल्फ़ा का जो यूनिट होता है वो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो तो बेटा लीनियर एक्सपेंशन तो हमने देख लिया कि लीनियर एक्सपेंशन किन चीज़ों के लिए था। ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ ज़्यादा हो और विड्थ कम हो तो फिर हम क्या करते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है उसको लेके चल रहे होते हैं। अब है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट इज़ कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन और क्यूबिक एक्सपेंशन, और इसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वॉल्यूम, अगर मैं कहूँ द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लेंथ ड्यू टू हीट तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन। और अगर मैं कह दूँ एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन।
चलो अब हम देख लेते हैं कि किस वक्त लीनियर एक्सपेंशन का प्रोसेस हम लेके चलेंगे, किस वक्त हम क्यूबिकल एक्सपेंशन का प्रोसेस लेके चलेंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन किस वक्त होता है, जब वो चीज़ें जिनकी लेंथ ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे वो होगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अब अगर कहूँ मैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है या मेरे पास एक क्यूब है, स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या हो, इक्वल हो। यानी ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हों, तो उनके लिए हम अप्लाई करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का प्रोसेस उस वक्त हो रहा होता है कि जब चीज़ें हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में हों या क्यूबिकल फॉर्म में हों, या फिर हम क्या कह लें कि वो चीज़ें जिनकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो, तो उनका वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो, तो फिर उनका हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, वॉल्यूम। और ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ ज़्यादा हो विड्थ कम हो, ठीक है, लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन का जो है टर्म वो यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ हम क्या सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूब है तो जाहिर है हम क्या कंसीडर करेंगे, उसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास है एक क्यूब, उसका इनिशियल टेम्परेचर है T और इनिशियल वॉल्यूम है V। अब क्या किया कि उस वॉल्यूम को हीटअप किया, इसके वॉल्यूम को, क्यूब को हीटअप किया। तो हीट करने से क्या हुआ, मैंने कहा कि इसका वॉल्यूम V से चेंज होकर क्या हो गया, V डैश हो गया, और जो टेम्परेचर था वो T से चेंज होकर क्या हो गया, T डैश हो गया। यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T है, फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, T डैश। सपोज़ मैंने कहा T जो है वो था 30 डिग्री सेंटीग्रेड और T डैश है मेरे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कि इनिशियल वॉल्यूम इसका 30 था, फिर हमने टेम्परेचर क्या था, 30 था, फिर हमने टेम्परेचर को कर दिया इंक्रीज़, और कितना कर दिया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम, और T डैश क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। तो इसी तरह से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम है V, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद वॉल्यूम हो जाएगा V डैश। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आफ्टर हीटिंग, वो हो जाएगा V डैश। अच्छा, फिर हमारे पास दो टर्म्स आ गई कि अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को भी चेंज किया। जब टेम्परेचर को हमने चेंज किया, बढ़ाया ना, इंक्रीज़ किया, तो उसको कहा हमने ये चेंज इन टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर को हमने चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर को शो करेंगे डेल्टा T से, और चेंज इन वॉल्यूम को हम लिखेंगे डेल्टा V से। डेल्टा T इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम डेल्टा T होता है इक्वल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, T डैश, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T। तो डेल्टा T इक्वल हो जाएगा T डैश माइनस T के। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल हो जाएगा V डैश माइनस V के फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है इसका, V डैश, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका, V। अच्छा, अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड डेल्टा T। यानी डेल्टा V क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, एंड डेल्टा V इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वॉल्यूम V के और चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाते हैं तो आता है इक्वेशन में हम लगा देते हैं इक्वल्स टू और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बीटा। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा V इक्वल्स टू बीटा V डेल्टा T। जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, बीटा। अब इस इक्वेशन में हम देख लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, बीटा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन।
बीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसका जो नाम है बीटा का वो है कांस्टेंट ऑफ वो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। फिर है इक्वेशन नंबर 1 में देखो v क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर है डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सेट करेंगे किसके लिए, बीटा के लिए। जब बीटा के लिए हम सेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो बीटा के साथ क्या है, v और डेल्टा टी इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, इस v और डेल्टा टी को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में v और डेल्टा टी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब इसे हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इक्वेशन बीटा के लिए हमारे पास आ जाएगी बीटा इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v डेल्टा टी। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने सेट कर दिया क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए। बीटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, या फिर इसे इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। और वी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, जो बीटा हमारे पास है उसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। यहाँ पे लिखा है k की पावर -1, c की पावर -1। इसको जब हम पढ़ते हैं इनवर्स तो k की पावर -1 का मतलब होता है पर केल्विन, और सेंटीग्रेड की पावर -1 का मतलब होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। ये माइनस किसे शो करता है, पर, PER पर जब हम किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ डिवाइड हो रही है। इक्वेशन नंबर 2 पे वापस जाओ, वहाँ देखो डेल्टा टी जो है इक्वेशन में हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा वी की टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, टी का यूनिट क्या होता है, सेंटीग्रेड या केल्विन। ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन, ठीक है। चलो बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया कि थ्योरी लीनियर एक्सपेंशन क्या है और क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम देखेंगे क्यूबिकल और लीनियर एक्सपेंशन के प्रॉब्लम्स देखेंगे, और दोनों प्रॉब्लम्स जो अब मैं करवाऊंगी, एक है 11.2 और एक है 11.3, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एग्जाम में आती हैं, ठीक है। अब 11.2 है प्रॉब्लम, जो अब जब मैं समझाया करूँ ना, लेक्चर मेरा हो तो बुक सामने लेके बैठा करो, बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बुक में लिखी हुई हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे थी, द स्टील रॉड हैज़ लेंथ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कि एक लेंथ है, ठीक है, एक रॉड है, उसकी लेंथ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 0.2 सेंटीमीटर, और उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो इनिशियल कंडीशन बता रहे हैं कि स्टील रॉड हैज़ लेंथ 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कि स्टील रॉड है, उसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनिशियल कंडीशन है। तो इट मीन्स जो L है वो क्या है, 0.2 सेंटीमीटर, और जो T1 है इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, T1 भी हम रख सकते हैं, खाली T भी रख सकते हैं। तो ये इक्वल है किसके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के। फिर इसमें कहते हैं, आगे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को 30 से बढ़ा के 60 कर दें तो फिर लेंथ क्या होगी। तो 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2, या हम T डैश भी रख सकते हैं, ठीक है। T2 और T डैश इक्वल्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बतानी है इसकी फाइनल लेंथ, वो क्या है, L डैश। और कांस्टेंट यहाँ पे है अल्फ़ा गिवन है। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू है 1.1 एक्सपोनेंट -5। ये जो कांस्टेंट होते हैं अल्फ़ा या बीटा, इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होती है, ये याद नहीं करनी होती, ठीक है। जो गिवन होती है हम वही रखते हैं। अच्छा, L गिवन था, कितना था, 0.2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 0.2 को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.002 मीटर। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T और T1, हम T भी रख सकते हैं, T1 भी। इसको तुम लोग जब उतारोगे ना तो लिखना T इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर के लिए लिखना T डैश इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। T2 भी हम कह सकते हैं फाइनल टेम्परेचर को, T डैश भी कह सकते हैं। ये कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने क्या किया, यहीं पे डेल्टा T फाइंड कर लिया। डेल्टा T इक्वल होगा T2 माइनस T1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T इक्वल्स टू T डैश माइनस T। ठीक है, फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे, 60 माइनस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी, वो एज इट इज़ उतार दी। क्या है 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हमें डिवाइड का साइन ना लगाना हो तो फिर हम लिखते हैं c की पावर -1, लिखते हैं हम c की पावर -1, और जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें फाइनल लेंथ फाइंड करनी है। फाइनल लेंथ क्या है, L डैश। अच्छा, अब क्या है, सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद मैंने देखो लिखा है डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फ़ा L डेल्टा T। मैंने जो फॉर्मूला था वो यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, और डेल्टा L किसके इक्वल है, L डैश माइनस L के। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन जो मेरे पास थी डेल्टा L इक्वल्स टू अल्फ़ा L डेल्टा T, इस इक्वेशन में डेल्टा L की जगह इसकी वैल्यू रख दी। क्या है, L डैश माइनस L इक्वल्स टू अल्फ़ा L डेल्टा T। फिर मैं अगले स्टेप में क्या कर रही हूँ कि माइनस L को इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो माइनस L इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L डैश इक्वल्स टू L प्लस अल्फ़ा डेल्टा L। अब देखो L प्लस अल्फ़ा डेल्टा L में L क्या है, कॉमन है। L को हम कॉमन ले लेंगे तो L की जगह क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के साथ जो L था वो तो हमने कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी L डैश इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला सेट किया L डैश के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। L क्या है 0.002, L की जगह रखेंगे 0.002, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रखी 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5, डेल्टा T की जगह डेल्टा T की वैल्यू रखी कितनी है 3030 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 और 30 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.00033। फिर इसमें क्या कर दिया, ये लिखा है 1 प्लस 1 को प्लस कर दिया। 1 को प्लस करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 से, तो L डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.002 मीटर, 0.002 मीटर। ठीक है, लेकिन बुक में देखना इसका जो आंसर आ रहा है 11.2 का, वो सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मीटर था हमारे पास 0.002 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब डेटा में देखो मैंने क्या किया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर इसका मैं अपोजिट करूं कि सेंटीमीटर को मैंने मीटर में किया तो 100 से डिवाइड किया। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो 100 ही लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर थी 11.2। चलो बेटा, ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था वो लीनियर एक्सपेंशन का था 11.2। ये बुक की प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम थी 11.2, ये है प्रॉब्लम 11.3। ये क्यूबिकल एक्सपेंशन का है। ठीक है, अगर लीनियर एक्सपेंशन होता है तो लेंथ गिवन होती है और अल्फ़ा गिवन होता है, ऐसे हम पहचानते हैं। ठीक है, अगर क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम गिवन होगा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी। ओके, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम of an aluminum sphere of 0.4 meter radius when it is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, मैंने थ्योरी में भी बताया था। चेंज इन वॉल्यूम को जब हम लिखते हैं तो वो होता है डेल्टा वी। फाइंड इन चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस। रेडियस को शो करेंगे स्मॉल आर से, स्मॉल आर है 0.4 मीटर। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। फिर कहते हैं टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 या T, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा T2 या T डैश लिखेंगे। ठीक है, T2 भी लिख सकते हैं, T डैश भी लिख सकते हैं। और बीटा गिवन होगा, वॉल्यूम है तो बीटा गिवन होता है।
बीटा की वैल्यू है 7.2 एक्सपोनेंट -5। बीटा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग होती है। इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू भी हर मटेरियल के लिए अलग होगी। अगर आयरन है तो अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू अलग होगी, एल्युमिनियम है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई सिल्वर है तो चेंज हो जाएगी। मटेरियल टू मटेरियल अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जिनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होती, जो गिवन होती है हम वही रखते हैं। यहाँ पे है इसकी वैल्यू 7.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हमें डेल्टा वी फाइंड करना है। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, क्या है? डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। अब देखो इस फॉर्मूले में डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू गिवन है, वी नहीं है। देखो डेटा में वी है, वी गिवन नहीं है। डेल्टा टी कैसे आ जाएगा? डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1। जब T2 में से हम T1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 0 तो 100 ही रहेगा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू गिवन है 7.2 एक्सपोनेंट -5। डेल्टा टी क्या करेंगे? हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन वी नहीं है। तो v के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आगे देखो जहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा v इक्वल्स टू बीटा v डेल्टा t, फिर इक्वल्स टू के बाद है बीटा, फिर मैंने लिख दिया है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो मैंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है v। जो v फॉर्मूले में है v इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेल्टा t ही रहा। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सर ने तुम लोगों को प्रॉब्लम करवाया होगा, ठीक है, स्क्रू गेज वाला। जब स्क्रू गेज वाला वो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें तुमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? एल्युमिनियम स्फीयर गिवन है। तो स्फीयर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला जो होता है उसके वॉल्यूम का यही रहता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्वेश्चन में फॉर्मूले में v की जगह रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ? इनकी वैल्यूज़ रख रही हूँ। बीटा की वैल्यू गिवन थी क्या? 7.2 एक्सपोनेंट -5। तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी, 4/3 ही रहेगा, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो पाई की जगह रख दिया 3.14। फिर है आर क्यूब, आर कितना है? 0.4। तो 0.4 की पावर क्या हो जाएगी? 3। 0.4 की पावर 3 आर क्यूब है। इसको कैसे करोगे? 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3। 4.3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3 क्यूब, ठीक है। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 क्या है? 100 और T1 कितना है? 0। अब क्या करेंगे? इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 192.92 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। ये लिखेंगे, ये भी आंसर सही है। अगर आंसर आ रहा है 0.00192 मीटर क्यूब, ठीक है, तो भी सही है। क्यूब क्यों हमने लगाया? जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कह रही हूँ, यूनिट, इसलिए इसका यूनिट है मीटर क्यूब। अच्छा, ये तो यहाँ तक का लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। बेटा तुम्हें करना क्या है कि जितना लेक्चर है पहले इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से सुनो। सुनने के बाद फेयर रजिस्टर खोल के हेडिंग लगाओ, क्या है? हीट। और जितने मेरे रोज़ के लेक्चर हैं वो सारे तुम्हें कॉपी में उतारने, जितने लेक्चर हैं वो सारे कॉपी में उतार लो, ठीक है। फिर इसको दोबारा समझो। ये मैंने कर दिया है। और अब तुम्हें क्या करना है? इसको अच्छी तरह से पहले लिखना है, फिर इसको समझना है, ठीक है। मैं फिर इस एक लाइव सेशन रखूँगी, मैं बताऊँगी। लाइव सेशन रखने से 1-2 घंटे पहले मैं बताऊँगी, तो सब बच्चियाँ ऑनलाइन उस वक्त बैठेंगी और जिन की लाइट होगी, जो पॉसिबल हो, ठीक है ना। अब लाइट नहीं है तो वो अलग चीज़ है। तो हम क्या करेंगे? एक सेशन रखेंगे, उसमें जिसको जो भी कन्फ्यूजन होगी वो मुझे बताते जाना, मैं समझाती जाऊँगी, ठीक है। अब हम गूगल मीट या फिर क्या करेंगे, जूम या व्हाट्सएप, देखते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए तो ठीक है।
ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम दूसरी चीज़ करेंगे। ये मैंने थोड़ा लेक्चर ज़रा कम है, इतना ज़्यादा नहीं, मैंने खुद से ही नहीं रखा, ताकि शुरू में अब इतनी सारी छुट्टियों के बाद ये है आदी हो जाओ, थोड़ा पढ़ो। हम क्या करेंगे, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। ये लेक्चर तो हार्डली जो है ये 30-40 मिनट का है, फिर ग्रेजुअली 1 घंटे की पूरी क्लास होगी। और तुम्हें क्या करना है कि हर लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है। अभी तो ये रिकॉर्डेड जा रहा है, फिर मैं कोशिश करूँगी कि हम लाइव पे आ जाएं, ठीक है ना। एक दिन अगर रिकॉर्डेड है तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर लाइव सेशन करें, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो भी सॉल्व करते जाए। अब तुम्हें साथ साथ काम करना है, टाइम पे उठना है, क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा, एक और बात मैं बताती चलूँ कि मैंने फ़ीस का कहा था, सब बच्चियाँ फ़ीस पे करवा दें। अभी तो मैंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक वो बच्चियाँ जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, फ़ीस पे नहीं करवाई, उनका मैं नाम हटा दूँगी, वो ग्रुप में से निकाल दूँगी। उनके पास मैसेजेस नहीं जाएंगे, ना मेरे लेक्चर जाएंगे, किसी भी टीचर के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करो कि फ़ीस पे करवा दो मंडे ट्यूसडे तक, ताकि रेगुलर तुम्हें लेक्चर्स मिलते रहें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगी। अच्छा, बार बार नंबर, बेटा एक चीज़ मुझे और कहनी थी, बार बार नंबर क्यों चेंज करवाते हो? मैं एक नंबर ऐड करती हूँ, फिर आ जाता है मिस उसको डिलीट करके ये कर दें, फिर मैसेज आ जाता है मिस इसको डिलीट कर दें कि ये कर दें। अब ये सब मैं नहीं करूँगी। जो भी नंबर है एक ही नंबर दो, तुम्हारा अपना हो या तुम्हारी मदर का हो, और उनको बताओ कि हमारी क्लासेस हो रही हैं। ज़ाहिर है जब सुबह तुम उठ के बैठोगे पढ़ोगे तो उन्हें खुद ही पता लग जाएगा हमारा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन सो के दिन गुजारोगे, अपनी मर्ज़ी से खोलोगे, अपनी मर्ज़ी से पढ़ोगे, उन्हें भी पता है नॉन सीरियस है, तुम पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। टाइम पे उठो, 8 बजे उठो, नाश्ता करो, रेडी होके बैठे 9 बजे ऑन कर लो, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता लगे हाँ मेरी बच्ची पढ़ रही है, शौक़ से पढ़ रही है, मेहनत कर रही है ना। तो फिर आगे भी वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर अपने साथ पहले खुद तो कोऑपरेट करो बेटा। टाइम पे उठ नहीं रहे होते हैं, ये जो गूगल क्लासरूम में सब आ रहा होता है, किस बच्ची ने टाइम पे क्लास ली, किसने लेट खोला, सब पता चल रहा होता है। जब अपने साथ तो आप लोग खुद कम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारे साथ, बताओ। पहले तो अपने साथ खुद सिंसियर हो जाओ, ताकि दूसरे लोग भी तुम्हारे साथ सिंसियर हों। अगर तुम शो नहीं करोगे इंटरेस्ट, तो फिर कैसे होगा काम तो नहीं चलेगा ना बेटा। तो इसके लिए क्या है, पंक्चुअल रहो, टाइम से पहले उठो और टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। जो काम मिल रहा है वो टाइम पे करो। यहाँ तक का लेक्चर था, कल एक लेक्चर और होगा और उसके बाद मैं टेस्ट लूँगी तुम लोगों का। टेस्ट जो होगा वो लाइव होगा, टेस्ट लाइव होगा, जो टाइम दूंगी उसी टाइम में तुम लोग सबमिट करवाओगे, ठीक है। कोशिश करो कि जो जो तुम्हें कहा जा रहा है उसको फॉलो करो बेटा। चलो, अल्लाह।